अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जी हाँ, 5 महीने बाद माता वैष्णो देवी की दरबार खुले तो भक्तगण पहुंच गए माता के दरबार में मत्था टेकने के लिए। लेकिन अगर आप भी आना चाह रहे हैं तो आप यह जान लें कि एक दिन में सिर्फ 2000 लोगों को दर्शन करने की अनुमति है, जिसमें से 1900 लोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से होंगे। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से कुछ SOPs जारी की गई हैं जिनका आपको पालन करना होगा। मास्क आपको लगाना होगा, सैनिटाइजर आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा जब आप वहां पर आएंगे तो थर्मल स्क्रीनिंग होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। और भी क्या व्यवस्थाएं हैं और जो अधिकारी हैं वो क्या बता रहे हैं, अपनी इस रिपोर्ट में आपको विस्तृत तरीके से दिखाएंगे। इसके अलावा बुलंदशहर से खबर है कि छात्रा सुदीक्षा भाटी, जिसकी एक हादसे में मृत्यु हो गई थी, लेकिन परिजनों का कहना है कि कुछ मनचलों ने बाइक पर पीछा किया, बुलेट पर पीछा किया, जिससे वो जिस बाइक से जा रही थी वो गिर गई और छात्रा की मृत्यु हो गई थी। तो पुलिस ने इस मामले में CCTV फुटेज के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि पर जो उनका स्मारक है सदैव अटल, वहां पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक गणमान्य लोग पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। ये भी दृश्य दिखाएंगे आपको। इसके अलावा कोरोना वायरस का अपडेट क्या है भारत में, ये भी दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब तक देश में कोविड-19 से 50,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस रिपोर्ट की माता वैष्णो देवी के दरबार से। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कोरोना वायरस के कारण करीब 5 महीने तक बंद रहने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में इस मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थलों को रविवार सुबह भक्तों के लिए खोल दिया गया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने बताया, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 18 मार्च को एहतियाती तौर पर वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई थी। अब जब प्रशासन ने धार्मिक स्थलों को पुनः खोलने का फैसला किया है तो बोर्ड ने इस भयावह संक्रामक रोग की चुनौती को देखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। पहले हफ्ते में प्रतिदिन 2000 श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर सकेंगे, जिनमें से 1900 जम्मू कश्मीर से होंगे तथा बाकी के 100 लोग अन्य प्रदेशों से होंगे। उन्होंने बताया कि रेड जोन तथा जम्मू कश्मीर के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड जांच करवानी होगी। जिनकी रिपोर्ट में संक्रमण युक्त होने की पुष्टि होगी, वे ही लोग आगे जा सकेंगे। अरेंजमेंट्स किए गए, एक तो प्रॉपर सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं जो कि JNK-UT की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की ओर से, MHA की ओर से गो गाइडलाइन रखी गई है, उनको सबको फॉलो किया गया है। यहाँ पर क्राउड ना हो किसी तरीके से उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रखा गया है और सभी यात्री को जो आएगा उसको थर्मल स्कैनिंग से स्कैन होकर जाना पड़ेगा और यहाँ पर मेडिकल टीम भी रखी गई है। यदि किसी भी तरीके का थर्मल स्कैनिंग में आता है तो उनको इमीडिएटली मेडिकल टीम इन्वेस्टिगेट करेगी और जो भी यहाँ पर आएंगे, जो आउटसाइडर्स आएंगे, उनकी 100% सैंपलिंग की जाएगी। नेगेटिव सैंपल होगा उसी को ले जाया जाएगा। माता के चरणों में हम हाजिरी देने जा रहे हैं। हम लोकल हैं, जम्मू से आए हैं। तो जैसे कोविड-19 की हम सबको मालूम हो गई, 4-5 महीने हो गए हैं जहाँ पे यात्रा सस्पेंड थी, बंद थी। तब माता ने जहाँ पे सबको, पहला ग्रुप है जे, हम लोग पहले लोग हैं जम्मू से जहाँ पे जो माता के चरणों में हाजिरी देने आए हैं। बाकी कोविड-19 की जितने नर्म्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो जहाँ की बोर्ड है उन्होंने पूरा तरह नर्म्स किया है। सैनिटाइज़र सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ पे थर्मल मैजिंग सिस्टम लगा हुआ है, प्रॉपर ऑनलाइन पर्ची है, जहाँ पे वही जो रजिस्टर लोग होंगे, जो श्रद्धांजलि है, वही माता के दर्शन के लिए जाएंगे। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर रविवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों और अन्य नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोदी ने कहा कि भारत उनकी असाधारण सेवा और देश की प्रगति के लिए उनके प्रयासों को सदा याद रखेगा। मोदी ने ट्वीट किया, प्रिय अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। देश उनकी असाधारण सेवा और देश की प्रगति में उनके प्रयासों को हमेशा याद रखेगा। वाजपेयी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भाजपा नेता थे। उनका 16 अगस्त 2018 को निधन हो गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्र ने पहली बार सुशासन को देश भर में क्रियान्वित होते देखा। उन्होंने कहा, अटल जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में
देश ने पहली बार सुशासन को चरितार्थ होते देखा, जहां एक और उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जैसे विकासशील कार्य किए, वहीं दूसरी ओर पोखरण परीक्षण और कारगिल विजय से मजबूत भारत की नींव रखी। अमित शाह ने कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अटल जी के विचारों को केंद्र में रखकर सुशासन और गरीब कल्याण के मार्ग पर अग्रसर है और भारत को विश्व में एक महाशक्ति बनाने के लिए कटिबद्ध है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि वंदन। उन्होंने ट्वीट किया, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देशभक्ति और भारतीय संस्कृति की प्रखर आवाज थे। वह एक राष्ट्र समर्पित राजनेता होने के साथ साथ कुशल संगठक भी थे, जिन्होंने भाजपा की नींव रखकर उसके विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई और करोड़ों कार्यकर्ताओं को देश सेवा के लिए प्रेरित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के विकास और लोगों के लिए वाजपेयी का अतुलनीय योगदान हमेशा याद किया जाएगा और देश के लिए उनकी दूरदृष्टि आगामी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उधर भारत में एक दिन में कोविड-19 के 63,490 नए मरीज सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 25,89,682 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक रविवार तक 18,62,258 लोगों के ठीक होने के साथ देश में कोविड-19 मरीजों के बीमारी से उबरने की दर भी बढ़कर 71.91% तक पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक गत 24 घंटे में 944 संक्रमितों की मौत हुई है, जिन्हें मिलाकर देश में इस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 49,980 हो गई। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 11 अगस्त को छोड़ दें तो 7 अगस्त से देश में रोजाना कोरोना वायरस से संक्रमण के 60,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं, जबकि 11 अगस्त को 53,601 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 से लोगों की मौत की दर में गिरावट आई है और अब यह 1.93% रह गई है। देश में इस समय 6,77,444 कोविड-19 मरीज उपचाराधीन हैं, जो कुल संक्रमितों का 26.16% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक 15 अगस्त तक देश में 2,93,09,703 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 7,46,608 नमूनों की जांच शनिवार को की गई। मंत्रालय के मुताबिक जिन 944 लोगों की मौत गत 24 घंटे में हुई है, उनमें महाराष्ट्र के 322, तमिलनाडु के 127, कर्नाटक के 114, आंध्र प्रदेश के 87, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के 58, पंजाब के 40, गुजरात के 19, राजस्थान के 16, मध्य प्रदेश के 13, दिल्ली और हरियाणा के 10-10 मरीज शामिल हैं। वहीं ओडिशा और तेलंगाना में 9-9, बिहार में 8, असम, जम्मू कश्मीर और केरल में 7-7, गोवा और त्रिपुरा में 5-5, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में 4-4 और लद्दाख में एक कोविड-19 मरीज की मौत दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण के कारण मारे गए 70% से अधिक लोग किसी न किसी अन्य बीमारी से भी ग्रस्त थे। अब स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। देश में ही नहीं, विदेशों में भी जहां जहां भारतीय हैं वहां वहां बड़े धूमधाम से मनाया गया। हालांकि कोविड-19 के इस काल में जो SOPs हैं उनका पालन किया गया, मानक प्रक्रियाओं का पालन किया गया। आपको लिए चलते हैं अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर। यहाँ दिखाते हैं कि किस भव्य तरीके से जो हमारे भारतीय हैं किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। टाइम्स स्क्वायर पर भारत माता की जय, भारत का राष्ट्रगान और हर हर महादेव के नारे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि
the moment you go far from your home, your love and the miss, like the how much you miss, you can understand. So we are, even though this far from India, but love, affection, determination, and the motherland's feeling we have amazing. So the crowd, if you see here, that's just so many people in this testing time, COVID time. Nobody stepped out from home, but we are maintaining the social distancing and making sure that we should, this day we should always write in the letter which will like us in Hindi we say the swarnim अक्षरों में लिखे जाए वैसा कि first time community is having flag hosting at Times Square. We've gathered here for our 74th India's Independence Day. It's an honor and a privilege to host it here, make history for our motherland, for all of the diaspora around the world by hosting the Indian tricolor flag here on Times Square, the crossroads of the world. So I want to congratulate the entire Indian American community as well as the Indian diaspora around the world for achieving this historic feat.